हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। देखो कान्हा यहाँ पर रो रहा है और हम सब लोग तैयार हो गए। कनक को जो जो चाहिए था ना यहाँ बकिया से वो सब कुछ उठा करके ला चुकी है और हस्बैंड भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए। एक्चुअली आज आ ही रहे थे तो मैंने बोला साथ में ही चलते हैं। और ये अब फाइनली हो गया है कि अब वापस बकिया पता नहीं कब आ पाऊँगी मायके। तो आज जा रही हूँ दुर्गा पूजा के 2 दिन बाद। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अभी तो फ़िलहाल मतलब। तो चलो फिर मायका कब आना होगा क्या पता। आना भी होगा कि नहीं मतलब कब क्या हो कौन जाने। तो यहाँ से तो मुझे जाना ही है। 1 महीना कैसे गुजर गया ना पता ही नहीं चलता है। गांव जाती हूँ ना तो 1 महीना क्या मतलब 1 साल के लिए भी चली जाओ ना तो तुरंत ही चला जाएगा गुजर जाएगा। और ये मेरी फूआ दी है और एक मेरी दादी है मतलब मेरे पापा की फूआ दी है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ दोनों फूआ मतलब एक फूआ दादी और एक फूआ और जूली मम्मी दादी सब लोग जा रहे थे मुझे पहुँचाने के लिए। सबको लग रहा होगा फाइनली ये लड़की जा रही हो बहुत दिन मस्ती कर ली अब फिर से वही अपनी बंद वाली ज़िंदगी मतलब जेल वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। पर सच बताओ ना तो गांव से वापस आने का बिल्कुल भी मन ही नहीं होता। और ये देखो मम्मी आ रही है आगे आगे लेकर के मुझे। बिल्कुल लगता है ना कि यहीं पे रह ही जाए वापस जाए ही ना। लेकिन क्या करे घर तो जाना है क्या कर सकते हैं। एक्चुअली देखो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी ना तो ये जूली को ही होगी क्योंकि ना एक टाइम पास होता था ना बच्चों के साथ मेरे साथ। पर अब तो चलो अकेले ही रहना है उसको भी और हमें भी वहाँ जा कर के अकेले रहना है। तो वहाँ से घर से आ कर के ना यहाँ पापा के पास चली गई थी थोड़ा सा मिलने के लिए क्योंकि फिर यहाँ से भी इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है मतलब बच्चों को। तो यहाँ पर भी जाना ज़रूरी था और बस यहाँ से मिल कर के अब वापस चले जाएंगे। और यहाँ देख लो अरविंद साहब भी बैठे हुए हैं इनका रोड का काम है ना तो रोड बनवाने का तो इधर ही रहते हैं अभी। तो ये भी यहीं पे मिल गए थे तो सब लोग जा रहे थे और मैं देखो साड़ी पहन करके जा रही थी मतलब आ भी गई जा नहीं रही थी आ भी गई। और यहाँ आ गई थी दीदी मुझे लेने के लिए और बाऊजी भी आ गए। और वीडियो बहुत पहले का है तो मुझे वापस आए हुए भी लगभग 1 महीना हो गया है। लेकिन क्यों नहीं वीडियो डाल रही थी आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। इतनी भयंकर मतलब स्थिति आ गया था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं भी थोड़ा सा टाइम ले रही थी। तो कोई बात नहीं अब देखती हूँ वीडियो अगर फ़ोन मेरे पास रहा तो ज़रूर। और ये देखो जिस दिन आई थी ना मैं उसके भी अगले के अगले दिन का वीडियो है। यहाँ पे देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ ऊपर। और ये बच्चे पता है किस लिए क्योंकि इस बार जो 10th में पास किए हैं उन सारे बच्चों को प्राइज मिलना है। और ये कोचिंग सेंटर है यहाँ पर कोचिंग चलता है 9 10 मतलब सारे ही क्लासेस के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मैं छत पे बस जा कर के देख रही थी क्योंकि यहाँ पे प्रिया भी गई थी और प्रिया भी इस बार फर्स्ट डिवीज़न आई है तो उन्हें भी शायद कुछ गिफ्ट मिलेगा यहाँ से। तो जिस दिन मैं वापस आ रही थी ना उसी दिन का वीडियो है। और मैं देखो छत पर आकर के क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं ये नहीं कर रही हूँ उसके साथ साथ पूड़ी कर रही हूँ लिट्टी बन रहा था दीदी बना रही थी क्योंकि आज मुझे निकलना है। जिस दिन मैं मायके से आई उसके दूसरे नहीं तीसरे दिन निकलना मतलब अगले के अगले दिन निकलना था। तो यहाँ पर दीदी लिट्टी बना रही थी और मैं बस अभी खाई थी और फिर तैयार होकर के हम लोगों को निकलना भी था जल्दी से। और सिर्फ मुझे ही नहीं निकलना था दीदी को भी साथ में आना था। दीदी को भी बाज़ार से कुछ काम था तो सब लोग साथ में मतलब गाड़ी जब गया ही था तो सब लोग जा रहे थे साथ में ही चले। और ऐसा ना मतलब पहली बार हुआ है कि दीदी भी मुझे छोड़ने के लिए गई भले ही काम से गई पर गई तो सही। भैया तो जाते ही है कभी कभी जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना और सामान बहुत साथ ज़्यादा हो जाता है तो भैया जाते हैं पहुँचाने के लिए। पर दीदी कभी नहीं गई तो मुझे तो मज़ा आ गया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक ही ऑटो पे हम सब लोग जा ही रहे थे। तो चलो भाई आराम की ज़िंदगी हो गई ख़त्म। अब अपनी बोरिंग वाली लाइफ शुरू हो गई है। और कनक ना जिद करके पीछे बैठी थी उसे पीछे बैठना था तो पीछे में एक और जन थे गांव के ही वो कुछ दूर आए फिर रुक गए। और ये गांव का वीडियो देख लो आखिरी ने मतलब इस साल का है फिर पता नहीं कब वापस आऊँगे।
इतनी हरियाली देखने को तरस जाती हूँ यार, पर क्या करूँ, ज़िंदगी ने जहाँ ले जा कर के पटका है वहाँ तो जाना ही है। और हाँ, जिस दिन मैं वापस आ रही थी ना, उसके एक दिन पहले गांव में भयंकर वाली आंधी आई है। बिहार में आंधी बारिश मतलब बहुत भयंकर वाली, उसमें सारे पॉल वगैरह ना गिर गए थे। सारे नहीं गिरे थे, 25% तो गिर ही गए थे। तो लाइट भी नहीं आ रही थी गांव में, और गेहूं वगैरह भी बहुत बहुत हानि हुआ है गेहूं वगैरह का। किसान लोगों को ना, जिनका गेहूं घर नहीं आया था, उनके लिए तो मतलब क्या बताएं, बहुत बहुत नुकसान तो हुआ ही था। तो बस वीडियो वगैरह देखते देखते, मतलब वीडियो बनाते बनाते बस आ रही थी घर। और आज भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है मैं वापस चली जाऊँ। मन ही नहीं करता यार वहाँ से आने का, चाहे मायके में रहूँ या ससुराल में। मन लगता है वहीं, लगता है कि वहीं बस बैठी रहूँ जाकर। और यहाँ लखीसराय में रुके हुए थे, पता है क्यों? क्योंकि हस्बैंड और जेठ जी दोनों गए थे पंखा लाने के लिए। तो पंखा खरीद करके लाना था उन लोगों को, क्योंकि अभी गाड़ी जाएगा ही ना, जिस पे से हम लोग आए हैं रिजर्व है, तो सब लोग एक साथ में चले जाएंगे। देखो 3 पंखा आया है, और ये सब ससुराल में लगेगा, क्योंकि अभी नया घर भी उधर बना है, तो पंखे वगैरह की ज़रूरत है। तो हस्बैंड आए थे साथ में, बोले चलिए भैया खरीद लेते हैं। और यहाँ पे दीदी जा रही है कोठी खरीदने के लिए, क्योंकि देखो नुकसान तो सब किसान का हुआ ही है, पर एक बात हम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि जिस दिन मैं मायके गई थी ना, उसी दिन गेहूं वगैरह कट गया था। और मतलब बारिश में मेरे ससुराल के गेहूं का उतना नुकसान नहीं हुआ, बस 5 कट्ठा गेहूँ नुकसान हुआ है, बाकी सारा गेहूँ घर आ गया था। और गेहूँ अच्छा खासा उपज हुआ था, तो उसके लिए कोठी भी चाहिए था। और जब मैं स्टेशन के पास आई ना, तो थोड़ा अंधेला हो गया था। और मेरी गाड़ी ने आज जो मुझे धोखा दिया ना, मतलब याद आ गया जब मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता जा रही थी, तो 6-7 घंटे गाड़ी लेट थी, और उस समय मैं पूर्वा से आ रही थी। पर इस बार मैं मिथिलांचल से आ रही थी, और इस बार ये भी लेट थी, क्योंकि एक दिन पहले इतनी भयंकर वाली आंधी तूफान आई थी। तो शायद यहाँ भी तार वार कुछ गिरा होगा। इतना ज़्यादा लेट था ना कि बैठे बैठे बोर हो गए थे हम लोग। तो चलो भाई, जैसे भी हो जो भी हो, जाना तो है ही, चाहे जैसे भी जाए। सच बताओ ना, तो मन कर रहा था वहाँ से भागूं। ऐसा हो रहा था ना कि गाड़ी कैंसिल हो जाए। पर देखो जाना तो है ही, आज जाऊँ कल जाऊँ, जाना तो है। जहाँ जिंदगी ने ले जाकर रख दिया है, वहां से अब भागना ही क्या। अब तो जिंदगी वही कटेगी। और बस सारा सामान यहाँ लेकर आ गए। जो लोग गांव में रहते हैं ना, तो बाहर जो रहते हैं, जैसे कि हम लोग बाहर में रह रहे हैं अभी, और जो गांव में रहते हैं उनको लगता होगा ना कि जो बाहर में रह रही है उसकी ज़िंदगी कितनी ईजी है, बस पकाना है, खाना है, घर के काम करने हैं, और कोई काम नहीं करना। तो बिल्कुल हम लोगों को ना और कोई काम नहीं करना होता है। पर इसी कामों में ना मेरा पूरा दिन जाता है, मतलब बच्चों को संभालना, खाना बनाना, और बस गृहस्थी में ही जाता है। पर यहाँ जो अकेलापन है ना, ये गांव में रहने वाले बस सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली कह सकती हूँ कि सोच भी नहीं सकते कि कितना अकेलापन महसूस होता है, कितनी घुटन वाली ज़िंदगी होती है। बस लोग कम होते हैं, लेकिन एक बात है, जब लोग कम होते हैं ना, तो जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और गांव में क्या है ना, लोग ज़्यादा होते हैं, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर वहाँ आज़ादी होता है। अगर आप रो भी रहे हो ना, तो कोई आपसे पूछ लेगा कि क्यों रो रही हो। हंस भी रहे हो ना, तो आपके साथ बैठकर कोई हंस भी लेगा। पर शहरों में क्या होता है ना, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता। दूर से कहता है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, कुछ दिनों के लिए होता है ऐसा। पर जो गांव में रह रहे हैं ना, वो इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और हम लोग तो बस जी रहे हैं, बस मतलब कट रही है ज़िंदगी। और यहाँ देखो इस बच्चे को, यहाँ धूल में खेलने में पड़ा हुआ है। पर चलो, इसने तो जो तांडव मचाया था ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। और देखो ये जो किया वस्त्र धारण किए हुए आ गए अरविंद कुमार। और इनके आने से देखो सबसे ज़्यादा खुश खाना हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, खास करके किंडर जो है। और ये सुबह का टाइम है, ये आ गए हम लोग लिलुआ। और अचानक ऐसे हुआ ना कि गाड़ी तो लेट था ही, तो लेट गाड़ी लिलुआ में रोक दिया। तो हम लोगों के लिए तो भाई सोने पे सुहागा है। जैसे ही लिलुआ रुकी है गाड़ी ना, हम लोग अपना अपना सामान बाहर फेंक करके हम लोग खुद ही बाहर आ गए। मतलब जैसे ही मैं जगी हूँ और वैसे ही गाड़ी रुकी है, मतलब
थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो मुझे हावड़ा जाना पड़ता, और हावड़ा से जाना आना सामान भी इस बार बहुत ज़्यादा था। तो चलो लिलवा रुक ही गई है तो हम लोग चलते हैं घर अपने। और हाँ, मैं सूट से साड़ी में, साड़ी से सूट में आ गई क्योंकि मैंने चेंज कर लिया था ट्रेन पे। और बस आ गई अपने कर्म स्थान पे, जन्म स्थान को छोड़कर। देखो मैं सूट पे आ गई क्योंकि सूट मेरा कंफर्टेबल जोन है। और लेकिन ससुराल से आ रही थी ना, कंफर्ट जोन में नहीं आ सकती थी, साड़ी पहन के ही आना पड़ता, और साड़ी पहन करके सोने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं रात में ही चेंज कर ली। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड रिक्शा वगैरह लेकर के आए। एक रिक्शे पे तो अब जा नहीं सकते थे क्योंकि इस बार सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, 2-3 थैले थे और एक बैग था बड़ा वाला, एक बैग उनके पीठ पे था और बच्चे भी थे। तो 2 रिक्शा लेकर के हम लोग चले आए घर। तो घर जाऊंगी बस, मन कर रहा था सो जाने का, पर कैसे सो सकते हैं भाई, खाना वाना बनाना है घर जा कर के भी। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं बाय। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करना, और अगर बुरा लगता है तो भी बता देना कि वीडियो बेकार है। वैसे मैं खुद वीडियो पे भी अब काम करना चाहती हूँ, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तो देखते हैं। सुबह सुबह का मौसम पहले देखो लिलुआ का कैसा है। तब अच्छा है पर गांव से अच्छा नहीं है, मन कर रहा है भाग जाए। अगर पंछी होते ना तो वो गाना है ना, पंख होते तो उड़े आते रे। मैं तो गांव चली जाती है और कभी आती ही नहीं, पर क्या करें हम लोग, हम वो इंसान है जनाब, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कोई काम नहीं है हमें, पर फिर भी यहाँ छोड़कर जा नहीं सकते। यही हमारा कर्म स्थान है, यही जीना यही मरना, यहाँ जीना यहाँ है, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलो चलते हैं घर के अंदर, बकवास बंद करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता देना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।